रोहित शर्मा सिर्फ मोटे हैं, वो अनफिट नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है इंडिया के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच अंकित कलियार ने। उन्होंने कहा है कि रोहित बल्की जरूर दिखते हैं लेकिन रोहित अनफिट नहीं है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि रोहित उतना ही फिट हैं जितने के विराट हैं। अब आप ये बात सुन रहे हैं कि भाई थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब विराट के फिटनेस और रोहित के फिटनेस पर सवाल उठने रोहित पर ठीक है, लेकिन आप दोनों को एक जैसा नहीं कह सकते। लेकिन फिर ये बात कहूंगा कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो आप फिजिक को 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, आप फिटनेस की बात कीजिए। और अगर फिटनेस की बात कीजिएगा तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि मुझे याद करके बताओ कि कब वो आखिरी बार था जब रोहित टीम से ना फिट होने की वजह से बाहर गए थे, अनफिट होने की वजह से बाहर गए थे। आपने सुना कि रोहित इज आउट बिकॉज ही इज नॉट फिट। कब ऐसा हुआ आखिरी बार? विराट के साथ भी कभी नहीं हुआ है, विराट भी हमेशा से फिट रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में आपने ये सुना होगा कि फिट नहीं है, इंजरी हो गई है, और सबसे बड़ा नाम उसमें हार्दिक पांड्या का आता है, जो अक्सर इंजर्ड हो जाते हैं। और इसी वजह से हार्दिक पांड्या के ऊपर वो कप्तानी की तलवार लटकने लगी कि अब वो कप्तान के तौर पर नहीं देखे जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनफिट रहते हैं। लेकिन जब ये बात अंकित कलियार ने खुद, जो कि कंडीशन कोच है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच है इंडिया के, उन्होंने खुद अपने मुंह से कही कि आपको रोहित का मोटापा दिखता होगा, आपको ये लगता होगा देख करके कि रोहित जो है वो थोड़े से बल्की हैं। और इस बारे में हमेशा डिबेट छिड़ जाती है कि रोहित जो है वो बल्की, उनकी अलग अलग फोटोज वायरल होने लगती है, कभी वो उनका पेट दिख रहा होता है, कभी उनका वो डबल चिन दिख रहा होता है, और अक्सर सवाल उठने लगते हैं कि रोहित जो है वो अनफिट है, कप्तान है वो अनफिट है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि योयो टेस्ट अक्सर पास करते हैं रोहित, और जिस तरह से रोहित फील्ड में रहते हैं, उनकी जो एजिलिटी रहती है, जिस तरह से उनकी ओवरऑल रनिंग या जो भी कुछ होता है, जो आप मूवमेंट देखेंगे रोहित की, कभी भी आप उनकी मूवमेंट पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि रोहित दिखने में थोड़े ज्यादा बल्कि जरूर हैं लेकिन उनकी मोबिलिटी, उनकी एजिलिटी किसी भी तरह से कम नहीं है। और वो इनफैक्ट अमंग द फिटेस्ट प्लेयर काउंट होते हैं, अमंग द फिटेस्ट क्रिकेटर काउंट होते हैं। तो उसमें रोहित पर यह सवाल उठाना कि वो फिट नहीं है, यह गलत है, क्योंकि वो ऑन फील्ड हमेशा, आपने देखा होगा, चाहे आप बॉल के पीछे भागते हुए देखें या कैच लेते हुए देखें, आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखा होगा कि रोहित, आपको वो वीडियो याद है जब रोहित का एक बार कंधा डिसलोकेट हो जाता है और वो खुद इस तरह से करके अपना कंधा एडजस्ट कर लेते हैं। ये दिखाता है कि रोहित को अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से पता है, उनको ये बात मालूम है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच होता है तो कैसे बैलेंस करना है, प्लस वो उस पर लगातार काम कर रहे होते हैं। इसलिए इट्स अ गुड थिंग्स और टचवुड के वो कभी भी इंजरी को लेकर के कभी भी टीम से बाहर नहीं गए हैं, एंड वी डोंट वांट कि कभी भी ऐसा हो। हाँ, उन्होंने विराट के बारे में बात करते हुए अंकित ने यह बात जरूर कही कि विराट जो है वो लीडिंग एग्जांपल है जब फिटनेस की बात आती है, जब फिटनेस कल्चर की बात आती है टीम में। तो यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कहना कि यह कल्चर विराट कोहली ने ही टीम में बनाया है, और जब आपका इतना टॉप खिलाड़ी फिट रहता है तो वो एग्जाम्पल बन जाता है, और उस एग्जाम्पल को फिर सब कोई फॉलो करते हैं। और आज जिस टीम इंडिया को आप देख रहे हैं, उस टीम इंडिया में फिटनेस का दौर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि विराट कोहली इसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके चलते हैं हमेशा, और वो लोगों में कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस भरते हैं कि भाई फिट रहो। इनफैक्ट जब वो कप्तान थे तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही रहती थी कि मेरे टीम का हर एक खिलाड़ी फिट रहे, और वो लगातार फिटनेस पर बातें भी किया करते थे। तो ये जो कल्चर टीम में आया है फिट रहने का, ये डिसिप्लिन जो टीम में आई है, ये बिल्कुल विराट से ही आई है, और ये एक लाजवाब चीज है जिसने टीम को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन इससे मुझे बस एक बात याद आ जाती है सुनील गावस्कर की, जो उन्होंने इसी साल अप्रैल में कही थी जब हार्दिक पांड्या एक दो बार इंजर्ड हो गए थे, कप्तानी कर रहे थे, फिर टीम से बाहर हो गए थे, आईपीएल से पहले की बात है। सुनील गावस्कर ने कहा था कि ये जो आप जनरेशन देख रहे हो ना, ये बीच बॉडी और पैम्पर्ड जनरेशन है। उसका मतलब ये था कि आप फिजिक बहुत अच्छी बना लेते हैं लेकिन आप फिट नहीं है। मतलब क्या फायदा उस फिजिक का जो थोड़ा सा भागते अगर पैर हल्का सा स्किड हुआ या कुछ हुआ तो आप इंजर्ड हो गए। तो इतनी इंजरी प्रोन अगर आपकी बॉडी है तो बेहतर ये उस पर काम कीजिए, अपनी एजिलिटी पर, अपनी मोबिलिटी पर काम कीजिए। आपकी फिजिक देख करके कोई यहाँ कोई मॉडलिंग करने नहीं आया। आप अगर आप क्रिकेटर हो तो जरूरी नहीं है आपके सिक्स पैक एब्स हो, जरूरी ये है कि आप फिट रहो। अगर आप हल्के बल्कि भी दिखते हो वो चल जाएगा, एज लॉन्ग एज आपकी फिटनेस अच्छी है, एज लॉन्ग एज आपको भागने में इंजरी नहीं हो रही है, रन लेने में या किसी भी चीज में इंजरी नहीं हो रही है, इट मींस आप फिट हो। हाँ, इंजरी का कोई भरोसा नहीं है, किसी को कभी भी हो सकती है, लेकिन आप अपने ऊपर मोबिलिटी और एजिलिटी पर ज्यादा काम कर सकते हो जिससे आप बच सकते हो आसानी से इंजर्ड होने में। इस बार भी हार्दिक पांड्या, अगर आपको याद होगा, तो वर्ल्ड कप में एक स्ट्रेट ड्राइव को रोकने के लिए पैर बढ़ाते हैं और वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो यहां पर बात घूम फिर करके वहीं आ रही है कि फिटनेस एक अच्छी चीज है, फिट आपको रहना जरूरी है, लेकिन
फिटनेस की डेफिनेशन एक अच्छी फिजिक से नहीं होती है। अगर एक इंसान के पास सिक्स पैक है, अच्छे शोल्डर, अच्छे बाइसेप, अच्छा चेस्ट है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि वो फिट है। एक इंसान जो हल्का बल्की दिख रहा है वो भी फिट हो सकता है, इट्स जस्ट बिकॉज कि उसकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। तो ये बात काफी अच्छी लगी सुन करके कंडीशन कोच की तरफ से, जो पूरी की पूरी टीम को देखता है, उसकी फिटनेस पर, उसकी कंडीशन को देखता है, कि विराट कोहली आपको जितने फिट देखते हैं एज अ क्रिकेटर, रोहित शर्मा भी उतने ही फिट हैं। उन्होंने फिर शुभमन गिल के बारे में भी कहा, उन्होंने कहा कि शुभमन गिल भी काफी फिट हैं। शुभमन गिल जब योयो टेस्ट देते हैं तो वो उनका नंबर तो विराट से भी ऊपर है, तो वो काफी स्किलफुल भी है, काफी फिट भी है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि शुभमन जो है वो विराट से ही इंस्पायर होकर आए हैं। और जिस तरह से वो, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, फिटनेस की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें, हर चीज पर वो विराट को ही देखते हैं, विराट पर ही लुकअप टू करते हैं। और इस वजह से आप शुभमन को देखेंगे कि वो काफी अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते हैं। तो शुभमन जो है वो पूरी तरह से विराट को फॉलो करते हैं। लेकिन बात वही घूम फिर करके कि जस्ट बिकॉज आपको विराट ज्यादा फिट दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित कम फिट है। रोहित जिस तरह से फील्ड में रहते हैं, जैसा एक अच्छा क्रिकेटर को जैसे फिटनेस मेंटेन करके रखनी चाहिए, वो फिटनेस उनकी है, उनकी बॉडी अच्छी है, अच्छे से रिएक्ट करती है। और ये सबसे अच्छी बात है कप्तान की। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सच में रोहित शर्मा जो हल्का बल्कि दिखते हैं, क्या सच में वो फिजिक आपको एज अ क्रिकेटर अच्छी है, चलेगी? उनकी जो फिटनेस है वो चलेगी? क्योंकि हर बार अच्छी फिजिक होना अच्छा फिट होने का एक डेफिनेशन नहीं होता है। मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ये बताते जाएं कि क्या एक क्रिकेटर को सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी बनाना जरूरी है या फिर वो नॉर्मल बॉडी बनाकर भी फिट रह सकता है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया सिक्स पैक एब्स नहीं है, उसका क्राइटेरिया ये है कि उसकी बॉडी फिट रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।